नमस्कार। मोहन थी महात्मा। संकलनकर्ता हूँ अल्पेश पटेल, सूरत। मोहनदास के गांधी ने 150મી जन्म जयंती वर्ष निमित्ते रजू કરી રહ્યા છીએ ગાંધી વિચાર। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के तुमने ही करुणा और दया का अर्थ समझाया है। क्या होता है स्वाभिमान, किसे त्याग कहते हैं और किसे सेवा, तुमने ही आचरण में ढाल ये समझाया है। तुम राष्ट्र माता हो। ये है कस्तूरबा गांधी। इनके बारे में गांधी जी ने कहा था, अहिंसा का संदेश कस्तूरबा से सीखा जा सकता है। कस्तूरबा के बिना अहिंसा के प्रयत्नों और आत्म संयम में मैं सफल नहीं हो सकता था। भारत के इतिहास में अमर है कस्तूरबा गांधी। आजादी की जंग में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ चलाए गए सत्याग्रह आंदोलनों में बा की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने बहुत कष्ट सहे, जेल गईं, समाज सुधार के कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान दिया। हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने गांधी जी के साथ साथ प्रयास किए। बा का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ। इनका नाम रखा कस्तूरबेन माकन कापड़िया। बचपन में मां झांसी की रानी की कहानी कस्तूर को अक्सर सुनाती। कौन जाने कस्तूर के स्वभाव में निडरता और साहस के गुण वहीं से आए हों। कस्तूर के पिता मोहनदास करमचंद गांधी के पिता श्री करमचंद गांधी के परम मित्र थे। इन दोनों ने कस्तूर और मोहनदास, जो लगभग हम उम्र थे, उनका विवाह करा दिया। इस तरह अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाया। विवाह के बाद मोहनदास कस्तूर पर कुछ ज्यादा ही निगरानी रखने लगे। कस्तूर कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं और क्यों। पर कस्तूर को ये बिल्कुल मंजूर ना था। उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था और वे एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली स्त्री थीं। वे अक्सर मोहनदास को उनके अनुचित स्वभाव के प्रति सचेत करतीं। उनके पोते श्री अरुण गांधी ने कस्तूरबा पर लिखी किताब द फॉरगॉटन वुमन में लिखा है, मेरी दादी स्वतंत्र थीं। उन्होंने किसी को भी स्वयं पर आदेश देने का अधिकार नहीं दिया, अपने पति को भी नहीं। हाँ, उनका ढंग समझौता परख होता था, चुनौती भरा नहीं। यानी कि बात जब तक किसी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं लेती थी, तब तक वो उसे स्वीकार नहीं करती थी। बाकी अपनी जिंदगी थी जिसे उन्होंने अपनी तरह से जिया भी। वे एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी, मगर अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा करते हुए। सन 1888 में कस्तूरबाई एक बेटे की मां बनी, जिसका नाम रखा हरिलाल, और फिर बाद में उनके 3 बेटे और हुए, मणिलाल, रामदास और देवदास। सन 1893 में गांधी जी को एक केस सुलझाने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां के प्रवासी भारतीयों को कुली कहकर पुकारा जाता था। गांधी जी को ये नागवार गुजरा। इस रंग भेद के विरोध के लिए उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया और बा और बच्चों को भी साथ ले गए। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार हिंदू विवाह को वैध नहीं माना गया, क्योंकि हिंदू विवाह ईसाइयों के विवाह की तरह रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता था। गांधी जी ने वहां की महिलाओं को इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन करने की राय दी। इस आंदोलन का नेतृत्व कस्तूरबा गांधी ने किया। उनके साथ वहां की हिंदू, पारसी, मुस्लिम
अमीर गरीब सभी महिलाएं शामिल हुईं और जेल गईं। कस्तूरबा को 3 महीने का कारावास मिला। अंत में वहां की सरकार को इस कानून को रद्द करना पड़ा। ये कस्तूरबा की पहली जीत थी। वहीं जोहानिसबर्ग में गांधी जी ने वकालत के लिए कार्यालय खोला। इसी जगह के बाहरी इलाके में एक मकान लिया, अपनी गृहस्थी बसाई। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को एकजुट करने के लिए कस्तूरबा और गांधी जी ने नेटाल की राजधानी डरबन के पास फिनिक्स में एक बस्ती बसाई। यहाँ कई भारतीय परिवार परिश्रम कर शांति से रहने लगे। सन 1915 में गांधी जी के साथ सारा परिवार भारत लौटा। उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने अहमदाबाद में पहले कोचरब और फिर साबरमती आश्रम की स्थापना की। बापू ने बा को आश्रम के संचालन का कार्यभार सौंपा। आश्रम में बा हर एक की सुख सुविधा का ध्यान रखती। वहां सबके काम बटे हुए थे। सफाई का, पशुओं की देखभाल, रसोई, बच्चों की पढ़ाई, व्यावसायिक शिक्षा और बागबानी का। एक बार साबरमती आश्रम में गौशाला में काम करने वाले लोग कहीं और चले गए। अब गौशाला का काम भी आश्रम वासियों को बांट कर करना था। बा भी गौशाला पहुंची और मैनेजर से कहने लगी, मुझे कुछ काम क्यों नहीं बताते। वहां की व्यवस्था करने वाले सोचने लगे, भला बा को क्या काम बताएं। मैनेजर ने कहा, जी हाँ, मैं वही सोच रहा था कि आपको क्या काम बताऊं। बा ने कहा, गायों के लिए ग्वार नहीं डलनी है क्या? लाओ लाओ मुझे दो। और बा ग्वार ले जाकर चक्की पर बैठ गई और गाते गाते ग्वार दलने लगी। तो बा में काम के प्रति ऐसी लगन थी। बा को एक भजन बहुत प्रिय था, भज मन राम चरण सुखदाई। साबरमती और सेवाग्राम आश्रम आज के भारत के दर्शनीय स्थल हैं। आश्रम गांधी जी और बा की कर्म भूमि रहे हैं, जिसमें जाति भेद से परे अमीर गरीब सब तरह के लोग रहते थे। उस समय जब देश में छुआछूत का जहर तेजी से फैल रहा था, बा ने गांधी जी के साथ सशक्त ढंग से हरिजनों की दशा सुधारने में सहयोग दिया। आश्रम में हरिजनों को सम्मिलित किया गया। बा और बापू ने एक हरिजन बिटिया लक्ष्मी को गोद लिया, उसका पालन पोषण किया। बा ने रूढ़ियों को त्याग कर समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। कस्तूरबा गांधी जी के साथ भारत में हरिजनों के उद्धार के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जगह जगह घूमी। उन्होंने भारतवासियों से हरिजनों के प्रति अपने विचारों को छोड़ने की अपील की। पंजाब में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, हरिजन आंदोलन अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये हमारे दिलों पर गहराई से छा गया है। इसके बिना हम धर्म और सच्चाई के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। छुआछूत के पाप को हम सिर्फ त्याग और सेवा से धो सकते हैं। बा हर सत्याग्रह आंदोलन में बापू के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। अपनी सुख सुविधा का उन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा। गांधी जी ने लिखा था, मेरे हर राजनीतिक संघर्ष में वो मेरे साथ होती थीं। वो सच्ची शिक्षा का एक उदाहरण थीं। बा ज्यादातर बापू के साथ रहती। जब भी कभी लंबी यात्रा का सवाल आता तो बा का सबसे छोटा बिस्तर और सबसे छोटी अटैची होती। बापू ने कहा था, बा हम सबको हराती हैं। इतना कम सामान और इतनी कम जरूरत किसी दूसरे की नहीं है। मैं सादगी का इतना आग्रह करता हूँ, फिर भी मेरा सामान बा से दुगना है। सन 1917 में बा और बापू को बिहार के एक इलाके चंपारण बुलाया गया, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार
वहां के किसान अपनी ही जमीन के 1/3 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर थे। नील बागान के मालिकों द्वारा इस खेती का उन्हें बहुत कम मूल्य दिया जाता था, जिससे वहां गरीबी बढ़ती जा रही थी। दरअसल नील के पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं, जिससे वे मिट्टी की सारी उपजाऊ शक्ति खींच लेती हैं और फिर इस पर धान नहीं उगाया जा सकता। बा और गांधी जी ने उस समय इसका विरोध किया। चंपारण आंदोलन सफल रहा। बा ने चंपारण के भीती हरवा गांव में अपने लिए एक कुटिया बनवाई, जहां वे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ सफाई से रहना भी सिखाती थीं। वहां बेहद गरीबी थी। इसका एक ही कारगर उपाय गांधी जी को नजर आ रहा था। वो था चरखा चलाकर सूत काटना और उससे तैयार की गई खादी के वस्त्र पहनना। बा और गांधी जी चरखा चलाना और खादी पहनना स्वराज के महत्वपूर्ण साधन मानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने खादी को आजादी की वर्दी कहा था। बा और गांधी जी स्वयं भी नियमित रूप से चरखा चलाते और सूत काटते थे। आम जन को गरीबी से उबारने के लिए बा और गांधी जी ने घर-घर चरखे का संदेश दिया, जिससे तन भी ढके और आमदनी भी हो। चरखा हमारे देश की प्रगति का प्रतीक बना। उस समय का एक प्रचलित चरखा गीत भी है। दरिद्र दीन दुख टारे, देश दरिद्र दीन दुख टारे, देश दरिद्र दीन दुख टारे, देश दरिद्र दीन दुख टारे। यदि चाहो करना उद्धार, तो चरखे का करो प्रचार। पहनो खादी सब नर नारी, पहनो खादी सब नर नारी।